हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आप देख के समझ ही गए होंगे आज मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ चाउमीन। एक्चुअली ना चाउमीन वैसे बनाने का कोई मन नहीं था, बट रखी हुई थी चाउमीन तो लग रहा था यार ख़राब नहीं हो जाए रखे रखे। वैसे तो हम कम ही बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए हो जाएगी। अभी गौरव भैया भी क्लिनिक से आने वाले हैं, तो मतलब कि रह जाएगा, स्नैक्स के लिए हो जाएगा। तो मैंने ये 2 बार में, ये हमारी जो लोहे की कढ़ाई है ना काफ़ी छोटी है, तो इसको मैंने 2 बार में कुक किया था। बॉयल 1 बार में ही कर लिया था। वो जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना राइट साइड में प्लेट में, तो वो एक्स्ट्रा सब्जियां भून के मैंने रख ली थी उस साइड पे। फिर बस पता है आपको, उसके बाद हम निकल गए थे मूवी देखने के लिए। आज सौरभ थोड़ा सा फ्री थे तो उन्होंने बोला चलते हैं मूवी। तो हालांकि कोई ऐसी खास मूवी आई नहीं है, हनुमान देखने गए थे हम लोग। ठीक ठाक मूवी थी, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, थोड़ी बोरिंग भी थी और ठीक है, मतलब जाने को जा सकते हो, बट मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी मूवी थी। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो बस सुबह से नन्नू को स्कूल भेज दिया है और मूवी देखने गई थी। मैं नन्नू को लेकर के नहीं गई थी क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे स्कूल था। फिर बच्चे लेट सोते हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेंगे जल्दी, स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है। तो दादी के पास रुक गई थी, उसको समझा दिया था मैंने, तो मान गई थी वो। सिद्धि को तो लेकर के गई थी, तो सिद्धि क्या है, थिएटर में देखते देखते ही बॉटल मतलब गई है और बॉटल पिया और वो सो गई वहीं पे ही, तो उसके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। बस ये कुछ फ्रॉक्स वगैरह रखी हुई थी बच्चों की, वॉश करवाई थी, तो इनको रख देते हैं उनकी जगह पे, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत फैला फैला रूम दिखता है यार। रोज के कपड़े आते हैं जो धुल के उनको सुखा करके, तो वो सब घड़ी करना था। तो मैंने बोला ये अभी कर लेती हूँ, कल मूवी चली गई थी, कल कुछ मैं कर नहीं पाई थी। तो बस अब मैं ना फटाफट से नहा करके आ गई और मैं मंदिर जाऊँगी। और आपको बता दूँ आज ना हम लोग को छतरपुर जाना है, क्योंकि ना छतरपुर में क्या है कि भैया लोग जिस घर में रहते थे वो उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत मुश्किल होती थी। जैसे कि अभी बेबी हुई है तो उसके बाद थोड़ा सा वो दूर पे था घर उनके, हॉस्पिटल से, क्लिनिक से। तो अब बेबी हो गई है, थोड़ा सा किरण को भी अब कुछ दिन में क्लिनिक ज्वाइन करना होगा, हॉस्पिटल ज्वाइन करना होगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उस घर में। तो इसलिए वहाँ पर अब नए घर में हम जाएंगे, तो वहाँ पर आज कथा होनी है। ये क्या बना रही हो आप? आटा। आटा? आटे का क्या बना रही हो? पुई। पुई? तवे में बनती है पुई? तवे में तो पराठा बनता है, रोटी बनती है। ऐसे दबा दबा के सही करिए सिद्धि तो हमारी, ये बाप रे। तो किचन में ना मैं और मम्मी खाना बना रहे थे, साथ में कथा का प्रसाद बना रहे थे, तो वहीं सिद्धि भी आ जाती है। आजकल ना वो आटा गूथा हुआ देखती है ना, तो उसको चाहिए होता है पराठा पूड़ी, बढ़िया बेलती है। अभी तो खैर ऐसे दबा दबा के बना रही थी चम्मच से, वैसे वो बेलती भी बड़ा अच्छा है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। तो हमने ना कथा होनी, तो कथा के लिए पंजीरी एंड हलवा बना लिया है और साथ में अठवाई सेक ली है, छोटी छोटी पपड़ियाँ। उसके बाद बस पूड़ी सब्जी बना ले रहे हैं। तो छतरपुर ले जाएंगे अपने साथ में, और वहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी नया घर शिफ्ट हुआ है, सामान भी पैक होगा, उसको अनपैक करके फिर वहाँ पर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और गौरव भैया बैठेंगे पूजा में, तो वो अभी फास्ट रखेंगे जब तक कि कथा नहीं हो जाती है, तो उनके लिए मैं खिचड़ी फ्राई कर देती हूँ। तो मम्मी भी एक्चुअली फास्ट ही हैं, मम्मी को ये भी जब तक कथा हो जाएगी, कथा नहीं होती है तब तक कि मैं नहीं खाऊंगी, तो दोनों के लिए खिचड़ी फ्राई कर दिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सिद्धि के लिए ये साइकिल मंगाई है, इसको आज खोलती हूँ, अनबॉक्स करते हैं। पहले तो मैं सीजर लेकर के आती हूँ, सिद्धि दरवाजे के पास अटकी पड़ी है, उसके दरवाजा खोल दूँ। तो ठंड थोड़ी सी कम हुई नहीं है कि सिद्धि और नन्नू के लिए चाचू ने आइसक्रीम ले आए हैं, तो बस बिट्टू हमारी वही खा रही है। खैर ठीक है, मैं इतना करती भी नहीं हूँ कि नहीं खाना, अभी नहीं खाना, खाने दो सब कुछ, तो बच्चों का बॉडी भी उसी टाइप से एडजस्ट कर लेता है। खैर तो बस यहाँ पर सिद्धि के लिए ना हमने साइकिल मंगाई थी, ट्राईसाइकिल, क्योंकि अब ये एज परफेक्ट है ट्राईसाइकिल मतलब देने के लिए सिद्धि को। इसको मैंने ओपन किया तो सारे पार्ट्स अलग अलग थे, इसको अभी असेंबल करना था। तो ये लव लैब की मैंने जॉय ट्राईसाइकिल मंगाई है, तो इसमें ये यूज़र मैनुअल आया हुआ है, तो बहुत ही ईजी था इसको इंस्टॉल करना। मतलब मैंने खुद से ही कर लिया था, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 12 से 13 मिनट लगे थे मुझे इसको करने में, और इतने में नन्नू भी आ गई थी। और सिद्धि तो बड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ साइकिल साइकिल खोलो मम्मा, ऐसे बार बार। तो बस इसको असेंबल किया मैंने और आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी साइकिल है, इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने ऑरेंज कलर की मंगाई है। ये लव लैब की जॉय बेबी साइकिल या ट्राईसाइकिल बोल सकते हैं। ये है 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए है, मतलब 25 किलो तक के बच्चे इसको आप मतलब इसमें बिठा सकते हो। और असेंबल करना मैंने आपको बताया काफ़ी आसान था। साथ ही साथ बता दूँ ये ISI सर्टिफाइड है। इसमें आप देख सकते हैं इसके जो व्हील्स हैं ना वो काफ़ी बड़े हैं और स्टर्डी हैं, और ग्रिप भी है साथ में उनमें। पीछे साइड पे आपको बैक स्टोरेज बास्केट मिल जाती है,
और इसकी जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसमें 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस मिल जाता है, तो बच्चे को इसमें बिठा करके आप हार्नेस लगा सकते हो। बच्चा जिससे कि सेफ रहेगा, साथ ही साथ कंफर्टेबल रहेगी उसकी राइड। इस साइकिल में आप सीट को 2 तरह से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आप हैंडल के पास में या चाहो तो हैंडल से दूर भी थोड़ा रख सकते हो। हैंडल में भी ग्रिप दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं हो। साइकिल में रिंग बेल भी दी गई है, तो बच्चों को बड़ा मज़ा भी आता है। और आपको बता दूं, फ्रंट में ये बास्केट दी गई है स्टोरेज के लिए। रियर व्हील्स में आपको ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से जो पीछे के व्हील्स हैं वो मूव नहीं होंगे। तो अगर आपको भी लवलैप की जॉय ट्राइसिकल चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। तो बस अब फ्री होकर के सिद्धि को जल्दी से दाल चावल खिला रही हूँ, क्योंकि अब नन्नू को भी बुला लिया था और नन्नू को भी खाना खिला करके फिर निकलेंगे हम छतरपुर के लिए। हे एवरीवन, नन्नू आ गए स्कूल से, उसको टिफिन लगा दूँ, खाना दे दूँ। मैं दही खाने का मन बोल रही है, तो चलो हम तो दे देते हैं भैया। मतलब बहुत ठंड तो नहीं है, कम ठंड है, तभी दे देंगे। दही, कद्दू की सब्जी और रोटी। तो बच्चों के काम से फ्री होकर के मैं भी आ गई हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। कुर्ता चेंज कर लिया था मैंने। अच्छा, एक बात बोलूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना, व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं चीज़ें कि नहीं। लाइक कर देंगे तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी इस तरह के व्लॉग लेकर के आऊँगी। देखो मम्मा, देखो। क्या देखो? क्या देखो सिद्धि? सिद्धि ने बोला था सोनल देखो, पहले मम्मा देखो बोला तो मैंने नहीं सुना, तो सोनल देखो उसने किया था, तो मैंने पूछा उससे तो हंसने लग गई थी। तो ये देखिए फाइनली मैं भी रेडी हो गई हूँ, और थोड़ा सा गाल भरे भरे से दिखते हैं कैमरे में, बट इतने भरे हुए हैं नहीं। और ये है हमारी सबसे छोटी लाल छुटकी लाल, गोदी में है मम्मा की। और बस अब हम जाने वाले हैं छतरपुर के लिए। और नन्नू को बोला मैंने स्वेटशर्ट पहन लो, बट वो पहनने को तैयार ही नहीं है, उन लोगों को गर्मी लगती रहती है। और भजन चल रहे थे गाड़ी, तो भजन सुनते हुए जा रही हैं तीनों कन्याएं। बस अब हम पहुंच गए थे नए वाले घर, जहाँ पर भैया को शिफ्ट करना है, भैया और किरण को। तो इस घर में पंडित जी को भी हम साथ में लेकर के आए थे खजुराहो से ही। तो पंडित जी, हम लोग को कराना तो कथा ही था, बट पंडित जी ने बोला कि चलो अब गृह प्रवेश भी करा देते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, करवा ही दो आप, खाना पीना हम लेकर के आए, तो ऐसा कुछ टेंशन है नहीं कि खाना बनाना या कुछ भी करके। और ये सिद्धि तो और इधर उधर भाग रही थी, उसको अलग से देखना पड़ रहा था। तो फिर वही पंडित जी ने तोरण वगैरह बनवाया। और ये जो नया वाला घर है ना, इसमें गार्डन एरिया भी काफ़ी अच्छा है, फूल लगे हुए थे, तो हम लोग सोचा चलो इसको तोड़ते हैं। बहुत बहुत ऊंचाई पे लगे हुए थे, तो नन्नू बोलती मम्मा आप चढ़ो, आप मतलब तोड़ो इसको। तो फिर मैंने ना चेयर मंगाई, और चेयर में खड़े होकर के जैसे तैसे करके हम लोगों ने तोड़ा। और वो जो आंटी खड़ी हुई हैं, ये किरण के यहाँ मतलब आती हैं आंटी, तो वही आंटी मेरी हेल्प कर रही थी। तो फाइनली हमने फ्लावर तोड़ लिए, और बस फिर गृह प्रवेश की तैयारी हुई। तो पहले पंडित जी ने पूरा दरवाजे बंद करवा दिए थे, यहाँ बैठ करके कुछ पूजा पाठ करवाई, फिर कलश ले करके और फिर अंदर गए। तो यहाँ पर ये देखिए कलर से बच्चे जा रहे थे। सिद्धि को तो देखो कैसे चल रही है, नन्नू सिद्धि। फिर हमने बोला छुटकी को भी चलाएंगे, तो छुटकी को भी हमने फिर चलाया। तो छुटकी तो ऑब्वियसली चल नहीं पाएगी, तो उसका एक हमने फुटप्रिंट लिया, एंड देन उसके बाद जब एंटर कर रहे थे वहाँ पर, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हमसे ज़्यादा तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो छप छप करके चलने में, तो वो तो हर जगह हर एक दरवाजे पे सिद्धि और नन्नू कर रहे थे कि यहाँ से भी चलना है, वहाँ से भी चलना है। बस फिर किचन में ही पूजा करवाई थी पंडित जी ने, और यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। मीठा तो ऐसा कुछ नहीं बना रहा है, अभी देखिए किचन पूरा मैसी है, क्योंकि अभी कुछ भी सामान सेट नहीं हुआ है, सब कुछ सामान सब कुछ कार्टन में से भरा हुआ है। किरण अभी रेस्ट कर ले और मायके वगैरह से होकर के आ जाए, उसके बाद ये सब सेट होगा। पीछे आपको दिख रहा है वो ड्राइंग रूम है वहाँ पर। और बस फिर सबने बोला कुछ मीठा बनना है, तो पंडित जी और सब मतलब बोल रहे थे, तो मम्मी ने बोला ऐसा करो सोनल तुम चाय बना लो, चाय भी मीठी हो जाएगी। तो एक कढ़ाई की हमने पूजा करी थी, तो स्टील की कढ़ाई थी, तो सोचो अब कढ़ाई में मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो दूध बॉईल कर लिया था, फिर जो स्टील की कढ़ाई थी उसमें मैं अब चाय बना लूँगी सबके लिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या फैलाओ यार, फिर वही है, वापस फिर खजुराहो भी जाना है, फिर कुछ फैलाओ, फिर साफ़ करने का हेडेक और रह जाएगा, तो इसलिए। तो हम लोग को पूजा में खैर काफ़ी टाइम लग गया था, अभी तो गृह प्रवेश ही हुआ था, उसके बाद ये मतलब मंदिर वाला एरिया है। जब कभी मैं आऊँगी दिखाऊँगी ये घर आपको आराम से, जब पूरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कथा की अब तैयारी कर रहे हैं, सत्यनारायण जी कथा की। और इस सिद्धि को देखिए, सिद्धि ने ना नन्नू के ये पुराने कपड़े थे मतलब इंदौर में, तो इंदौर से लेकर के आई होगी किरण, तो वो पहन के खड़ी हो गई है यहाँ पर।
और ये हम सब्ज़ी जो लेकर के आए थे खजुराहो से, तो ये सूखी सब्ज़ी थी, तो इसको मैंने ग्रेवी वगैरह मतलब एक से करके लिया है। और सब क्योंकि अब कथा के बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे। और किरण भी मेन भूखी है, उसको अब खाना जैसे डिलीवरी के बाद डिले नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए खाना खाने में। तो उसको पूरी तो वो खाएगी नहीं, रोटियाँ खाएगी, तो गरम गरम रोटी सब्ज़ी के साथ उसको तल के बोल रही हूँ, सेक के दे रही हूँ। तो वो रोटी सब्ज़ी खा लेगी और बाकी लोग सब पूजा के बाद खाएंगे, पंडित जी लोग, तो पूरियाँ हो जाएंगी उन लोग के लिए। तो रोटी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, केवल किरण के हिसाब से ही बनाई थी। फिर आपको पता है कथा हुई ना, तो कथा के बाद फिर पंडित जी ने बोला कि आज इस घर में किसी को रुकना ज़रूरी है। तो अभी हम ऐसी कोई तैयारी से आए नहीं थे कि कोई रुकेगा करके। तो फिर बाद में हमने डिसाइड किया, तो गौरव भैया और किरण यहाँ पर रुक गए थे, फिर वो नेक्स्ट डे आ जाएंगे। कथा हो गई है, अच्छी लोकेशन है, यहाँ भैया लोग रह रहे हैं। तो सौरभ आने वाले हैं एक्चुअली, तो उनको बताने आई कौन सी वाली गली में हूँ मैं। एग्जैक्टली मुझे गली का नंबर नहीं पता है, तो मैं वहाँ गली पे, मुझे गेट दिख रहा था, वहाँ पर खड़ी हो जाऊँगी। ओम जय जगदीश तो सौरभ को भी आना ही था अपने काम से छतरपुर, तो ये पता ही था हमको कि वो आने वाले हैं। तो वो आए, तो फिर हम उनके साथ निकल गए थे बाकी लोग, और गौरव भैया किरण यहाँ रुक गए थे। तो बस यहाँ कथा हो गई थी, फिर अब हम निकलेंगे थोड़ा रुक के घर के लिए। सिद्धि कहाँ गया बेबी? ये साफ सुथरी जगह है। तो बस हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, और सिद्धि सोच रही थी बेबी क्यों नहीं जा रहा है, बेबी कहाँ है। तो फिर उसको समझाया कल आ जाएगा बेबी। और बस फिर हम निकले, तो जाते जाते हमने सोचा चलो चाट खा लेते हैं। तो चाट की शॉप पे रुके हम, और सिद्धि तो यार अभी पता नहीं कुछ दिन से इतना चाट करती है जैसे कि हर रोज़ खाती ही हो चाट। तो वहाँ पर चाट वाले भैया से बोल रही थी बार बार कि चाट दो चाट दो। मैंने थोड़ा सा वीडियो भी कैप्चर किया, तो आप सुनिएगा। आप ही की चाट बन रही। हाँ मम्मी, इधर आओ, गाड़ी में नहीं जाना, नन्नू इधर आओ। तो जब तक कि शॉप वाले मतलब चाट वाले भैया ने चाट नहीं दे दी, तब तक कि सिद्धि उथल पुथल मचाए हुए थी। तो फाइनली उसकी मैंने थोड़ी सी चाट लेकर के कार में उसको बैठाया मम्मी के पास। खाती तो वो खुद से ही, आपको पता है। फिर उसने वहाँ पर बैठ के खाया, और मैंने और नन्नू ने यहाँ पर खाया। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।